हेलो दोस्तों, शक्ति क्लासेस सहरसा में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुमार आज आपको आर.एस. अग्रवाल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये बुक जो है आर.एस. अग्रवाल का ये पूरा चलेगा, हमसे जुड़े रहिएगा। आज आर.एस. अग्रवाल का श्री गणेश कर रहे हैं, जिसमें आज पहली बार मैथ का आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का आज हम लोग सीखेंगे। डिवाइड रूल, विभाजन का नियम या विभक्ति का नियम आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग तैयारी जो करवाते हैं, यहाँ पे आपका अभी वर्तमान समय में डीएलएड, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई का क्लास ऑफलाइन चल रहा है। मॉर्निंग में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज करके या व्हाट्सएप नंबर पे करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम कौन शुरू कर रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति यानी डिवाइड यानी विभाजन या विभक्ति का नियम। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, आराम से आप लोग बैठ जाइए, ज्यादा खटखट नहीं कीजिएगा। चलिए तो देखिए, तो नंबर सिस्टम में डिवाइड रूल शुरू करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहला दो का विभाजता का नियम, टू का विभाजता का नियम या विभक्ति का नियम या विभाजन का नियम, ठीक ना? विभाजन का नियम, ठीक है। आज हम लोग दो का पहले शुरू करते हैं। दो का विभाजता का नियम क्या है? देखिए दोस्तों, दो का विभाजता का नियम क्या है? जिस भी संख्या जो भी है, मान लीजिए आपको रहे 2, 3, 4, 5, 6, कितनों अंक का रहे, चाहे 50 अंक का रहे, चाहे 2 अंक का रहे, चाहे 3 अंक का रहे, उसमें हमको करना क्या है? तो करना है कि देखना है उसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक अगर सम संख्या रहे तो वो 2 से विभाजित होगा। इकाई अंक अगर सम संख्या रहे तो वो 2 से विभाजित होगा। सम संख्या में कौन सा आता है? तो देखिए, सम संख्या में कौन सा आता है? तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 5 में से कोई भी एक इकाई अंक पर यानी फर्स्ट प्लेस रहे तो वो क्या होगा? 2 से विभाजन होगा। 2 का विभाजता की यही नियम है। जैसे मान लीजिए हम दे दिए 9, 6, 7, 8, 2, 5, 0, तो ये क्या 2 से विभाजित है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है बाबू? तो 0 है। इकाई अंक पर क्या है? 0 है। तो यानी ये विभाजता का नियम का, दो विभाजता के नियम का पालन कर रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ले लिए 6, 7, 8, 0, 5, 2, तो क्या ये विभाजता के नियम पालन कर रहा है? हाँ कर रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये इकाई अंक पर क्या है? 2 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 6, 7, 0, 9, 8, 6। देखिए इसके इकाई अंक पर क्या है? 6 है, यानी ये क्या होगा? विभाज, यानी ये सब लोग कर रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए चौथा हम ले लेते हैं, 6, 9, 8, 7, 6, 0, 5, 8। तो देखिए क्या ये 8 है कि नहीं है? इकाई अंक पर 8 है। हम क्या बोले? 0, 2, 6, 8 अगर रहे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। तो चलिए, तो आप लोग अच्छा सीख गए होंगे। 2 की विभाजता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के लास्ट वाला जो होता है यानी इकाई अंक जो होता है यानी फर्स्ट प्लेस जो होता है वो रहना चाहिए 0, 2, 6, 8। ये पांचों में से कोई एक अगर रहे तो वो 2 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला, आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ना शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। आज हम अगला सीखते हैं 3 का विभाजता का नियम क्या है।
चलिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है वो हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। 3 का विभाजन का नियम। चलिए दोस्तों 3 का विभाजन का नियम क्या है, तो देखिए 3 का विभाजन का नियम दोस्तों ये है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5 6 7 8 9 6 इतना दिया हुआ, अगर इस सभी को जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 3 से कट रहा है, तो वो 3 से ये पूरी संख्या कटेगी। जैसे एक संख्या इसको लिए हम जोड़ते हैं 5 6 11 11 7 11 7 18 18 8 26 26 6 32 32 9 हो गया आपका 41 41 क्या 41, फिर 41 को भी आप जोड़ सकते हैं 4 1 5 हो गया, ये 41 हुआ। 41 को भी हम जोड़ लिए कैसे, तो 4 + 1 5 हुआ। 5 3 से नहीं कट रहा है मतलब ये क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 5 ले लिए 4 ले लिए 2 ले लिए 3 ले लिए। ठीक है, अगर ये इसको देखिए क्या 3 जोड़ने पर देखिए 5 4 9 2 11 11 3 14 14, अगर मान लीजिए 1 लगा दिए 14 1 15 हो गया, तो क्या हो गया 15 हुआ। वैसे भी 3 से 15 कट रहा है, नहीं तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं आसान करने के लिए, इसको भी जोड़ लीजिए तो 6 क्या हो रहा है 3 से कट रहा है, तो ये क्या होगा, ये 3 से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगा। अगला और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 0 हो गया 6 हो गया। अब देखिए 6 7 नहीं, अगर आप ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 3 दूनी 6 कट गया, शेष नहीं बचा, शेष 0, 3 दूनी 6 1 शेष बचा, 3 दूनी 6 2 शेष बचा, 3 तिया 9 0 शेष बचा, कुछ नहीं शेष बचा, 3 दूनी 6। देखिए ये 3 कट गया लेकिन 2 शेष बच गया, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 2। क्या 2 कटेगा 3 से, नहीं, तो ये 3 से विभाज्यता के नियम का पालन नहीं कर रहा है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 लिए 0 लिए 2 ले लिए 3 ले लिए 6 ले लिए। ठीक है, देखिए ये क्या कट रहा है, तो हाँ देखिए 5 2 7 3 10 और 10 6 16, 10 6 क्या हो गया 16 हो गया, 3 2 5 5 10 6 16 6 1 7, नहीं 7 आ गया, 3 से नहीं कट रहा मतलब ये भी 3 से विभाज्यता का नियम नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ले लीजिए 5 ले लिए 2 ले लिए 0 ले लिए 3 ले लिए 7 ले लिए। अब की बार जोड़िए, देखिए 5 2 7 3 10 10 7 17, 10 7 17, 17 को इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख दिए 17 और फिर इसको तोड़ दिए तो क्या हो गया 8। क्या ये कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अब की बार और ले लेते हैं, इसी तरह से चेक करते रहेंगे 5 2 0। ठीक है, अब की बार यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 7। अब की बार देखिए 5 2 7 7 4 11 11 7 18, तो देखिए 18 को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं 1 + 8 क्या हो गया 9। 9 क्या है 3 से विभाजित है, यानी ये क्या होगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 से विभाजित यानी आप 3 से विभाजन का नियम अच्छा सीख गए, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ उसको जोड़ेंगे और जोड़कर अगर 3 से कट रहा है तो यानी वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, वो पूरी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग 3 का विभाजन का नियम सीख गए होंगे, ठीक ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए फ्रेश और ले लेते हैं 5 ले लिए
ठीक है, 4 ले लिए, ठीक, उसके बाद ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको ट्राई कीजिए, क्या ये 3 से विभाजित है? तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 6 21, कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21। 21 को आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 3 से डिवाइड है, तो ये क्या होगा? एक मार्क, मतलब 3 3 से डिवाइड है, यानी यस, यानी ये क्या हो जाएगा? यस। हाँ हाँ, ये 3 से डिवाइड है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि ये सभी संख्याओं का योग, यानी ऐड करने कितना आया? 21। 21 को भी अगर हम ऐड कर दिए तो 3, वैसे 21 को आप काट सकते हैं, 7 या 21, नहीं 3 7 21, इस तरह से काट सकते हैं, यानी ये 3 का विभाजन का नियम आप अच्छी तरह सीख गए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 4 का विभाजन का नियम सीखते हैं। 4 का विभाजन का नियम सीखते हैं। 4 का विभाजन का नियम क्या है? 4 का विभाजन नियम। चलिए दोस्तों हम लोग 4 का विभाजन का नियम सीखते हैं। तो 4 का विभाजन का नियम क्या है दोस्तों? तो देखिए, अगर कोई संख्या का फर्स्ट प्लेस और 10 प्लेस, यानी इकाई संख्या और दहाई संख्या 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, 4 है। हम क्या बोले दोस्तों? फर्स्ट प्लेस और 10 प्लेस, यानी इकाई संख्या और दहाई संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। ये रहा इकाई संख्या, ये क्या रहा? इकाई, ये क्या रहा? इकाई, और ये क्या रहा? दहाई। दहाई, ये दोनों को पकड़ेंगे, यानी कितना हो गया? 24। इकाई दहाई, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छाके 24, ये पूरी पूरी क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 6 0 8 9 7, ठीक है, उसके बाद ले लिए 8 और 0 ले लिए। तो देखिए दोस्तों हम क्या बोले? इकाई अंक को पकड़ना है और दहाई अंक को पकड़ना है। इसमें इकाई 0 रहा, दहाई 80 8 रहा, तो दोनों मिला क्या बन गया? 80 हो गया। 80 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या? 4 दूनी 8, कट गया, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यानी 20 भाग कट गया, पूरा पूरा कट गया। कौन? ये इकाई और दहाई। इकाई और दहाई को उठाएंगे, अगर कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। चलिए दोस्तों अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 9 0 6 0 5 0 2 8, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या बोले? इकाई और दहाई को पकड़ना है, तो इकाई दहाई को पकड़ के नीचे लाइए। देखिए 28 आया, 28 क्या 4 से डिवाइड है? हाँ 28 4 से डिवाइड है। देखिए तो कितना? 7 बार में कट गया पूरा पूरा, यानी ये दोनों को पकड़ के लाए, ये पूरा पूरा विभाजित है, इकाई और दहाई, तो आपका ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा, 4 से विभक्त होगा, 4 से विभाजन होगा, 4 से पूरा पूरा कटेगा। चलिए दोस्तों आप लोग बढ़िया सीख गए होंगे 4 का विभाजन क्या नियम है। चलिए लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 7 6 0 5 0 3 2, अब की बार ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 6 ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए इकाई और दहाई, ये दोनों को उठाएंगे, अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 छाके 24, 2 शेष बच गया। शेष कितना बचा? शेष 2 बच गया, 4 छाके 24। अगर शेष 0 बच रहा था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? लड्डू 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 लड्डू, यहाँ पे शेष 0 बच रहा था, तो ये विभाजन हो रहा था 4 से, लेकिन यहाँ शेष कितना बच गया? 2, तो ये विभाजन नहीं होगा 4 से। समझे दोस्तों? इकाई और दहाई को पकड़ेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा।
अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए ये इकाई दहाई मिला के ये 26 बना, 26 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग 5 का विभाजन का नियम सीखते हैं। 5 का विभाजन का नियम सीखते हैं। 5 का विभाजन का नियम क्या है? बहुत आसान है 5 का विभाजन का नियम। 5 का विभाजन के नियम में बस इतना ध्यान रखना है कि उसका इकाई स्थान पर 5 हो या 0 हो। क्या बोले? इकाई स्थान पर 5 हो या 0 हो, यानी 0, ये ओ नहीं समझिएगा, ये शून्य हुआ। ये क्या हुआ? शून्य। ओ नहीं समझिएगा। इकाई स्थान पर 5 या शून्य हो, चलिए शून्य हो तो वो क्या होगा? पूरा का पूरा 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9 0। तो चलिए तो ये क्या होगा? हम क्या बोले? इकाई का स्थान पर 5 या 0 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। तो इकाई का स्थान पे क्या है दोस्तों? तो ये 0 है, तो ये 5 से विभाजित है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगर 5 और 0 में से कोई इकाई स्थान पर नहीं हो तो वो 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 7 8 9 9, इसमें बताइए, इसमें इकाई का स्थान पे क्या है? 9 है। हम क्या बोले? 5 या 0, या 5 नहीं, ना ही 5 है ना ही 0 है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ले लिए 8 9 0, ये 5 6 5। इतना बड़ा संख्या देख के बौखला जाता है लोग मन, लेकिन अगर आप नियम जानते हैं तो आराम से आप इसको एक बार में देखते एक साथ बोल दीजिएगा हाँ या ना। तो देखिए इकाई का स्थान पे क्या आया? 5 आया। यस, ये क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है। अगला एग्जांपल ले लीजिए 6 7 8 9 0 5 6 7 0 3 2 5। देखिए इतना बड़ा अगर है तो कैसे काटेंगे? सीधा देखेंगे 5 से, यानी इकाई स्थान पे 5 है तो मतलब है। अगर 5 या 0 में से कोई नहीं है तो नहीं है। क्या देखना? इकाई स्थान पे 5 या 0 होना चाहिए, तो ये 5 से विभाजित, यानी आप दोस्तों 5 का भी विभाजन का नियम आप सीख गए हैं। चलिए अब हम 6 का विभाजन का नियम सीखेंगे। 6 का विभाजन का नियम क्या है दोस्तों? देखिए 6 का विभाजन का नियम जो है, यदि दी हुई संख्या, यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी विभाजित होगी। बस यही नियम है। आप चेक कर लीजिए कि क्या बोले? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 से, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी विभाजित होगा 6 से, अन्यथा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर में लेते हैं 6 7 8 9 7, कुछ हो अपना मन सम ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सम संख्या आया, 2 का नियम और याद है, सम संख्या जैसे ही इकाई अंक पर है तो वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, यानी 2 का नियम तो फ्लो कर गया। ठीक है, 2 से कट गया। अब चेक करेंगे 3 से कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको 3 से करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबको आपस में जोड़ना पड़ता है। 6 7 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 6 43, यानी 43 को अगर हम ऐसे जोड़ देंगे 4 3 7, क्या 7 3 से डिवाइड होगा?
3 से भाग लगेगा साथ में? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या होगा? ये 3 से डिवाइड नहीं है, दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। इसलिए दोस्तों ये 6 का नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 6 7 0 8 9 0 9 7, ठीक है। यहाँ पे ले लिए आपको 8। चेक कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे सम संख्या आया, सम संख्या आया। सम संख्या में आपको क्या होता है? 0 2 4 6। तो इसमें से कौन है? 8 है। 8 यहाँ पे इकाई अंक पे है, यानी ये 2 से विभाजित है। यानी इसको हम मिटा दे दोस्तों, आप लोग देख लिए होंगे। देखिए ये क्या है? 2 से विभाजित है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है? सम संख्या है। अब चेक करेंगे क्या 3 से विभाजित है? अगर 3 से विभाजित है तो हम चेक कर जोड़ के चेक कर लेंगे, तभी 6 से विभाजित होगा। तो देखिए 6 7 13, 13 8, 13 8 कितना होता है? 8 3 11, यानी 21, 21 9 30, 30 7 37, और 37 8 45। कितना हो गया? 45। 45 को जोड़ लीजिए, 4 + 5 कितना हो गया? 9। ये 9 3 से काटिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा 0। जिसका शेष बचेगा 0 तो वो क्या होगा? विभाजित होगा। यानी ये 3 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए ये क्या होगा? यस, हाँ ये 6 से विभाजित है। 3 2 और 3 दोनों से विभाजित ये है, इसीलिए ये 6 से विभाजित है, अन्यथा 6 से विभाजित ये नहीं होती। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 6 0 5 1 2 1 3 ले लेते हैं। इसको चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको विभाजित है कि नहीं 6 से, तो देखते हैं। देखिए ये पहला बात, इकाई अंक पर यहाँ पे 3 आ गया। 3 सम संख्या नहीं है दोस्तों, 3 सम संख्या नहीं है, इसलिए हम चेक करेंगे तो 3 सम संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाजित तो है नहीं, 2 से विभाजित है नहीं। और पहली बात 2 से विभाजित नहीं है तो 3 से चेक करना जरूरी ही नहीं है, 3 से चेक करना जरूरी नहीं, बोल देंगे कि हाँ 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों तो आप लोग अभी तक 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का विभाजन का नियम यानी विभाजकता का नियम या डिवाइड रूल देख लिए हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, या आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे, इरेज करते हैं इसको। चलिए तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे 7 का विभाजन का नियम। हम लोग अब सीखेंगे 7 का विभाजन का नियम क्या है। 7 का, तो देखिए 7 का विभाजन का नियम, आपको अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक को उठाइए और उसको इकाई अंक जो उठाएंगे उसके इकाई अंक के 2 गुना करके जो बाद बाकी संख्या बचा है उससे हम घटा देंगे। बस 7 का विभाजन का नियम यही है। मतलब इकाई अंक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए 8 8 3, ठीक है। हम क्या बोले? इसका इकाई अंक को उठाइए। इसमें इकाई अंक कौन है दोस्तों? इकाई अंक है 3। ये 3 को उठाइए, यहाँ कितना बच गया? 88 बच गया। आपको क्या बोले? इकाई अंक को उठा के उसको 2 गुना करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है। तो चलिए देखिए 88 में से 3 दूनी 6, घटेगा तो क्या बन जाएगा? 82। 82 क्या 82 डिवाइड है 7 से? अगर है तो ये पूरी संख्या डिवाइड है, नहीं तो ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं है। तो 7 से काटिए इसको, 7 इकाई 7, 1 बचा, फिर 7 इकाई 7, यानी शेष जो है, शेष जो बच रहा है 5, शेष 5, यानी शेष बचना चाहिए हमको 0।
शेष 5 बच रहा है, इसलिए ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 882। क्या ले लेते हैं? 882। तो हम क्या बोले कि इकाई अंक को उठाइए और 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो जो इकाई अंक के हटाने के बाद जो बचेगा उसी से घटाना, ये नहीं कि तीनों अंक को हम ले लेंगे। कोई सोचेंगे नहीं सिर्फ बोले इकाई अंक को घटाने के लिए ना, तो पूरा लिख लेंगे। इस तरह से नहीं लिखना है दोस्तों। इकाई अंक हटाए हैं तो यानी क्या बचा है? 8 और 8 बचा है। 8 और 8 बचा है यानी 88 बचा है। तो 88 हम लेंगे। बढ़िया से देख रहे हैं ना आप लोग, ध्यान से। 88 हुआ। अब माइनस क्या कर देंगे? 2 इकाई अंक हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? ये 88 माइनस 2 दूनी का 4, ये कितना हो गया? 84। क्या ये 84 7 से विभाजित है? हाँ है। 7 गुना 12 कीजिएगा, बढ़ सकते 84, यानी शेष कितना? शेष जो है आपको 0 बच रहा है। शेष जैसे ही 0 बचेगा तो आप क्या समझिएगा? वो विभाजन का नियम का पालन कर रहा है, यानी ये संख्या जो है विभाजित तो होगा। कितना से? 7 से। यानी आप लोग समझ गए होंगे, इकाई अंक को उठाना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो रेस्ट बचा है उससे घटा देना है। अगर वो विभाजित हो रहा है मतलब वो सारी संख्या क्या हो रही है? 7 से विभाजित हो रही है। चलिए कुछ बड़ा संख्या लेते हैं तीसरा एग्जांपल में। तीसरा एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 8 7 6 5 4, ठीक है। तो अब देखिए इतना बड़ा संख्या ले लिया हम, तो यहाँ पे देख के नहीं किए हैं कि कौन लेना है कटेगा, अपने मन से हम ले लिए, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो इकाई अंक को पकड़ेंगे। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 4 है। वैसे 7 के नियम में इतना बड़ा देता नहीं है, लेकिन तब पर भी देख लेते हैं। तो देखिए इकाई अंक 4 है, इसको 8 7 6 5 माइनस 4 गुना 2, क्योंकि हम बोले इकाई अंक में क्या करना है? दुगुना करके घटाना है। तो देखिए तो क्या है? 8 7 6 5 माइनस 8। तो क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए तो हम 15 में से 8 गया, 7 घटा लेंगे, उसके बाद यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 8। इसको देखेंगे 7 से डिवाइड है। ये बहुत बड़ा संख्या हम ले लिए, देखिए तब भी ट्राई करते हैं। 8 इकाई 8 1 सॉरी 7 इकाई 7 1 बचा शेष। उसके बाद 17 7 दूना 14, 3 बचा, 7 किया 21, 4 बचा, 7 के 42, 4 बचा, यानी शेष आपको 4 बच रहा है। शेष क्या बच रहा है? 4। इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। वैसे 7 से बहुत ही कम क्वेश्चन मिलता है देखने को। बहुत क्वेश्चन मिलता है, 5 वाला मिलता है, 11 वाला मिलता है, 9 वाला मिलता है, ठीक है। तो आप लोग 7 का विभाजन का नियम सीख गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ हम लोग इरेज करते हैं। चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए आप देखिए